अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपोजिशन एकदम क्यों मुतहरक हुई है और आखिर उसको किसने जो है वो मुतहरक किया है, उसके पीछे कौन है, क्या इस्टेब्लिशमेंट से उनकी सुलह हो गई है। मौलाना फजल रहमान जो है और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो मुलाकात है, क्या वो प्री प्लान थी या अचानक हुई है। उसके साथ साथ हुकूमत जो है और उसका जो इत्तेहादी जमातें हैं, क्वाफ लीग वगैरह, उनसे क्या इस वक्त जो है वो दूरियां चल रही हैं। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 16,000 से ज़ायद मुलाजमीन जो है जो निकाले गए थे और उनके हवाले से इब्तदाई जो समात के लिए नज़रसानी की जो दरख्वास्त मंजूर की है, उसमें किस हद तक रिलीफ मिल पाएगा, आज इस पे हम बात करेंगे। तो मोहतरम नाजरीन, बात यह है कि मौलाना फजल रहमान अपने एक आबाई इलाके गए हुए थे। वहाँ पे उनको एक अहम तरीन शख्सियत की जानिब से जो है वो एक समझ ले कि एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई और उन्होंने उनको कहा कि आप जो है वो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आपका किरदार शुरू होने वाला है। इस पे मौलाना फजल रहमान जो है वो अभी इस बारे में सोच ही रहे थे कि उनको बिलावल भुट्टो जरदारी का फ़ोन आया और फिर मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया और यूं ये मुलाकात फिर हुई। वो उस मुलाकात की तफसीलात आप मीडिया से जान चुके हैं। तो ये अचानक जो है ये तब्दीली की लहर जो है वो अपोजिशन की क्यों चल पड़ी है और अपोजिशन जो है एकदम फाल हुई है और किसके कहने पे हुई है। ज़ाहिर बात है वही एस्टेब्लिशमेंट जो कल तक जो है इमरान खान का साथ दे रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो उखड़ रही है। और एक लिहाज से अब चूँकि महंगाई में इंतहाई इजाफा जो है वो आवाम के लिए बहुत मुश्किलात का बायस बन रहा है। उसके साथ साथ आप बखूबी जानते हैं कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है और आने वाले दिनों में फिर सुन रहे हैं कि 15 रुपये गालिबन जो है वो पेट्रोल की मसनूआत में इजाफा जो है वो हो सकता है। सर्दियों की आमद भी हो चुकी है और आपको पता है कि इस दौरान गैस जो है वो घरेलू सार्फिन के लिए इंतहाई अहम होती है। हुकूमत ये बहरहाल कह तो चुकी है कि वो सुबह नाश्ते के टाइम, दोपहर के खाने के वक्त और रात के वक्त जो है वो गैस बिला तातल जो है वो सार्फिन को देगी। मगर ये तो अभी सर्दियाँ पूरी तरह शुरू नहीं हुई। ये जब सर्दियाँ शुरू होगी तो फिर पता चल सकेगा कि हुकूमत जो है अपनी बात पर किस हद तक अमल कर रही है। और जो क्वाफ लीग का भी प्रेशर इस वक्त हुकूमत पे आया हुआ है और सुनने में यही आ रहा है कि पंजाब में तब्दीली की लहर जो है वो चल पड़ी है और आइंदा कुछ दिनों में नई डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आ सकेंगी। नून लीग के भी बहुत से अरकान जो है वो क्वाफ लीग के रहनुमाओं से जो है अंदरूनी खाना राब्ते में हैं और वो चाहते हैं कि अगर पंजाब में तब्दीली आती है तो नून लीग क्वाफ लीग को सपोर्ट तो करेगी मगर हुकूमत नहीं करेगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पंजाब में जो महंगाई की सूरत हाल है, जो आवाम का जो हशर हो रहा है, उसकी वजह से जो है नून लीग ये नहीं समझती कि वो हुकूमत में आए। इसी तरह मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश के बावजूद इस हुकूमत को गिराना नहीं चाहती। बस वो इस हद तक ज़रूर जाएंगे कि अपोजिशन मुतमईन रहे, बाकी जमातें उनसे खफा ना हो, उनका पीडीएम में वापसी का कोई रास्ता भी बन सके। ताहम मौलाना फजल रहमान ने तो कह दिया है कि वो अकेले इस बारे में फ़ैसला नहीं कर सकते। वो अपने दीगर जमातों से मुशावरत करेंगे और उनकी मुशावरत के बाद अगर इस बारे में ग्रीन सिग्नल मिला तो वो लाजमी तौर पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम का हिस्सा बनाएंगे। अब तरीके इंसाफ जो है वो बज़ाहिर जो तरीके लब्बैक के साथ उनका मुआहदा भी हो गया और उस पर तरीके लब्बैक के साथ उन्होंने काफ़ी हद तक मुआहदे पर अमल दरामद भी कर दिया है और मुकदमात भी ख़त्म होते शुरू हो गए हैं। और पंजाब हुकूमत कह चुकी है कि पहले जो है वो 3 से साल वाले मुकदमात ख़त्म हो गए, फिर 5 से फिर 7 साल के जो मुकदमात जो कायम हुए हैं वो भी जो है वो ख़त्म
कर दिए जाएंगे। और तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी को जो है वो भी रिहा किए जाने का कभी इम्कान है। उसके बाद वो फिर अपने वालिद के लिए जो है वो मस्जिद रहमतुल्लिल लिल आलमीन पहुँचेंगे। फिर वहाँ पे जो है उसकी तकरीबात भी होंगी और उसके बाद ये सूरत हाल मज़ीद वाज़े हो सकेगी। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में जो एक तरह से बददिली पैदा हुई है वो और एक दूसरे से मुतज़ाद बयानात भी दे रही हैं, ताहम ज़राए का ये कहना ये है कि हुकूमत पर दबाव तो बरकरार रहेगा, ताहम हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और 5 साल में अवाम के साथ क्या होता है और महंगाई किस हद तक पहुँचती है वो तो आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा। ताहम इंतहाई जो है इस वक्त अहम फैसले जो है वो भी होने जा रहे हैं। और इस हवाले से ये भी ज़राए ने बताया है कि हुकूमत के बाद वज़रा का कलमदान भी जो है वो जो है तब्दील किए जाने का इम्कान है। शेख रशीद को वजारत दाखिला से कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है। इसी तरह जो है अपना फवाद चौधरी साहब को भी मुमकिन है उनकी वजारत का कलमदान भी तब्दील कर दिया जाए। ये बहरहाल ये किसके कहने पे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये तो बहरहाल बहुत ही अहमियत के हामिल मामलात हैं। और अंदरून खाना जो हमें मालूमात मिल रही हैं वो उसकी वजह सिर्फ तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात के दौरान इन दो रहनुमाओं का जो है वो मुतज़ादात जो है और मुतज़ाद बयानात जो है बार बार देना, वो इस वजह से इनकी वजारतों के तब्दीली और उसके हवाले से पेश खैमा बन सकता है। मौलाना फजल रहमान क्या इस्लामाबाद आएंगे और क्या वो इस हवाले से मार्च भी करेंगे? मार्च भी होगा और इस्लामाबाद की हद तक भी आएंगे, मगर अपोजिशन को भी कहा गया है कि पहले आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा महंगाई के चक्की के पाटों में पिस रही है, इसलिए कोई ऐसा इकदाम ना किया जाए कि जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा हो। बहरहाल आने वाले दिन आवाम के लिए भी बहुत सख्त होने जा रहे हैं। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, दूसरी तरफ घरेलू सार्फिन के लिए भी मुमकिन है बहुत जगहों पे लोड शेडिंग भी हो गैस की। और जैसे पहले सालों में होता रहा है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो गैस की कीमतों में इजाफा किया जाता है और जब गर्मियाँ आती हैं तो बिजली की कीमतों में और टैरिफ में इजाफा कर दिया जाता है। अब इसी तरह गैस की कीमतों में भी जो है वो इजाफा काफ़ी उसका भी कभी इम्कान है। और उसके साथ साथ जो रोज़मर्रा अशिया हैं चीनी की कीमतें इतदाल पे आने का इम्कान है। और इस हवाले से हुकूमत की शुगर मिलों से जो मुज़ाकरात चल रहे थे, वज़ीर आज़म से जो मुलाकात हुई है वो काफ़ी सूदमंद रही है और इस हवाले से कभी इम्कान है कि चीनी की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी और मार्केट में चीनी जो है वो दस्तयाब होगी। और इम्कान यही है कि चीनी की कीमत जो है फ़ी किलो 90 से 100 रुपये तक आ जाएगी। उसके साथ साथ जो बाकी अशियाए खुर्दनी है उसके हवाले से भी कीमतों में इजाफा जो हुआ था वो तो अब कम नहीं हो सकता। अलबत्ता ये है कि आइंदा 2-1 माह तक के लिए वो जो इजाफा है वो बरकरार रहेगा। ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में भी इजाफा होने का इम्कान है। काफ़ी जगहों पे तो इजाफा ये हो चुका है, मगर मज़ीद जिन जगहों पे ये इजाफा नहीं हो सका है अब वहाँ ये इजाफा होने जा रहा है। उसके साथ साथ हमारे पास एक बड़ी खबर थी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन को फारिग कर दिया था। और उस हवाले से आपको आप जैसा कि ख़बरों में जान भी चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अबूरी रिलीफ इस हद तक ज़रूर दिया है कि एक तो उन्होंने जो दरख्वास्त की समात है वो इब्तदाई समातों के लिए मंजूर की है। उसके साथ साथ जो कहा गया है कि जो सरकारी मुलाजमीन फ़ारिग किए गए हैं नौकरियों से उनको घरों से फ़िल वक्त सरकारी मकानात से बेदखल ना किया जाए। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि हम इतनी जल्दी अपने ही फैसले पर जो है वो फौरी तौर पर कोई ऐसा फ़ैसला नहीं दे सकते कि हम जो पहले दिए गए फैसले पर अमल दरामद को रोक दें। और ये अब समाअत कब होगी मज़ीद और इस हवाले से क्या होगा तो ये आपको बताते चले कि इस केस की समाअत इस माह के आखिरी हफ्ते या फिर
दिसंबर के पहले हफ्ते में किए जाने का इम्कान है। और उसमें जो है वो अहम तरीन डेवलपमेंट ये होगी कि उस पर तफसीलात जो है वो तफसीली एक लिहाज से समात होगी। और अटारनी जनरल पाकिस्तान अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे और उसके साथ साथ जो है मुलाजमीन के वकला भी जो है वो इस हवाले से दलाइल देंगे। और सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसल नैब तरमीमी आर्डीनेंस के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। इस हवाले से उनकी दरख्वास्त तैयार हो गई है। अब वो कब दायर करते हैं ये भी जल्द सामने आ जाएगा। उसके साथ साथ नैब के जज जो है, नैब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने उनसे कहा है कि आप हमें बताएं जो नया नैब तरमीमी आर्डीनेंस आया है उसके तहत हम किन मुकदमात की समाअत कर सकते हैं और किन मुकदमात की हम समाअत नहीं कर सकते। इस हवाले से उन्होंने जो है वो चेयरमैन नैब से ख़त के ज़रिए जवाब मांगा है। और रवा हफ्ते जो है यानी मंडे से या मंडे या ट्यूसडे को चेयरमैन नैब की जानिब से उसका जवाबी ख़त जो है वो जज एहतसाब अदालत मोहम्मद बशीर को भिजवाए जाने का इम्कान है। उसके साथ साथ जुल्फ़िकार भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में जो है नैब के हवाले से एक दरख्वास्त दायर कर रखी है और उन्होंने जो है वक्त तस्दीकी उसको बताया है कि उन पर ये वाज़े किया जा रहा है कि ये दरख्वास्त आपको वापस लेनी पड़ेगी इसलिए कि अदालत पर कहीं से बहुत दबाव है। और वो क्या दबाव है, इस हवाले से भुट्टो ने कहा कि वो दरख्वास्त अगर वापस की जाती है तो फिर वो मीडिया से बात करेंगे कि दरख्वास्त ये क्यों वापस की गई है, किसके कहने पे की गई है और दफ्तर किस दबाव की बात कर रहा है। बहरहाल ये अभी कबल अज़ वक्त है, जब दरख्वास्त वापस आएगी तो हम इस बारे में आपको मज़ीद तफसीलात से भी आगाह करेंगे इंशाल्लाह। आप उस वक्त तक देखते रहिए तस्दीकी न्यूज़। बहुत शुक्रिया, ख़ुद भी देखिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।